आज मेरा साइंस का प्री बोर्ड एग्जाम था, बट आई कुड नॉट गिव दैट. I'll tell you the reason later. But फिलहाल we have to start preparing for our next exam, which is SST. And if you're new here, I am Ashika and I'm a CBSE 10th grader. And this video is going to be a really productive study vlog. Make sure that you watch till the very end because I will share some really great tips that you do not want to miss on. And yeah, do subscribe to my channel if you haven't already, and also follow me on Instagram. I'll put up my ID right over here. तो बेसिकली आज मैंने स्कूल से छुट्टी ली है क्योंकि पेपर देने तो मैं गई नहीं हूँ, जिसका रीजन मैं तुम्हें आगे वीडियो में बता दूंगी. एंड या सो नाउ आई हैव अ लॉट टू स्टडी क्योंकि मुझे एसएससी का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है. वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ प्रेप लीव्स एज वेल, सो दैट इज वाई टुडे आई वांट टू रिवाइज ऑल ऑफ दोज चैप्टर्स जो मुझे उतने अच्छे से नहीं आते हैं. एंड yeah, so that will take a lot of time. I also want to practice sample paper, and जो आज का जो साइंस का प्री बोर्ड का पेपर होगा ना, वो भी मुझे लाइक अच्छे से प्रैक्टिस करना है. लाइक जब मेरे फ्रेंड्स एग्जाम दे के वापस आ जाएंगे, देन आई विल जस्ट आस्क देम फॉर द पेपर एंड देन आई विल प्रैक्टिस इट लाइक प्रॉपरली 3 घंटे बैठ के. And yeah, so let's do all of that. First of all, before I start anything, I obviously need to write down my to-do list because that's the most important thing. So this is my to-do list for now. First of all, I'll start with a sample paper and uske baad बाकी के chapters हैं, and science का pre-board paper I'll do जब my friends come back from school. अभी फिलहाल 11 बज रहे हैं and मैं सोकर ही बहुत लेट उठी हूँ, so I guess it's fine. Also guys, this is the outfit that I'm wearing today. A black jacket क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है. This grey sweatshirt and grey pants. Anyways, yeah, now let us start studying. And I'm seriously telling you all, make sure to watch till the very end क्योंकि I'll share some really great tips and you will feel really motivated by the end of this video. So yeah. आई वॉन्टेड टू चेक मुझे कौन से चैप्टर्स अच्छे से नहीं आते हैं, इसीलिए आई वॉज डूइंग अ सैम्पल पेपर फ्रॉम द सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक बाय PW. सबसे पहले मैंने इन माइंड मैप से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिवाइज किए जो आई थॉट कि आई डिड नॉट नो. यू कुड से आई समराइज्ड ऑल द चैप्टर्स वेरी क्विकली विद द हेल्प ऑफ दीज माइंड मैप्स, सो दैट वाज गोइंग टू बी हेल्पफुल व्हाइल सॉल्विंग द पेपर. एंड ये वाले क्वेश्चंस मैंने अभी तक करे नहीं है, सो आई विल बी डूइंग देम एग्जाम से एक दिन पहले बिकॉज उससे काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरे सिलेबस की एक बार. सो ये वाले क्वेश्चंस मैं बाद में करूंगी. सबसे पहले आई विल डू दिस सैम्पल पेपर. ये वाला मीडियम डिफिकल्टी का पेपर है जो मैंने अभी तक नहीं किया है. सो या लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस पेपर. एंड ये न्यू CBSE पैटर्न पे बेस्ड है, तो उससे भी काफी हेल्प होगी प्रैक्टिस करने में. आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू परचेज अ सैम्पल पेपर बुक नाउ क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं. एंड अगर तुम्हें ये वाली बुक चाहिए, यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon और Flipkart. एंड अगर तुम PW स्टोर से ले रहे हो, यूज माई कूपन कोड ACE150 फॉर एडिशनल डिस्काउंट. सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करते वक्त इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस इट कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, ताकि तुम्हें पूरा पेपर वन गो में देने की आदत हो क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तुम बीच में उठकर नहीं जा सकते हो. एंड क्योंकि मैं बहुत सारे सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करती हूँ, आई डोंट प्रैक्टिस एवरी पेपर फुली आंसर्स लिख के. कभी कभी आई जस्ट राइट द कीवर्ड्स व्हिच विल हेल्प मी इन चेकिंग इफ माय आंसर इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि आई फील लाइक अगर मैं फुल आंसर्स लिखूंगी तो मेरा काफी ज्यादा टाइम जाएगा. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस पेपर फुल आंसर्स लिखे भी. सो तुम सिर्फ कीवर्ड्स पे रिलाई मत करना क्योंकि तुम्हें लिखने की भी हैबिट बिल्ड करनी है इफ यू डोंट हैव इट ऑलरेडी. पेपर प्रैक्टिस करने के बाद आई हैड हॉट मिल्क एंड इतनी ठंड में गरम गरम दूध पीना बहुत अच्छा लगता है मुझे. आफ्टर दैट आई वेंट फॉर अ वॉक विद माय मॉम. बाहर कहीं कहीं धूप निकली हुई थी तो इसलिए हम नीचे आ गए. वापस आके आई हैड माय लंच. इट वाज पनीर दाल एंड रोटी. इट वाज वेरी वेरी यमी. सो नाउ मैंने सैम्पल पेपर कर लिया है एंड नाउ वी हैव अ लॉट लेफ्ट टू डू ऑन आवर टू डू लिस्ट. सो या लेट्स लुक एट आवर टू डू लिस्ट एक बार. सो नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ना है. जब मैंने लास्ट टाइम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स वाला चैप्टर किया था तब आई डिड द मिनरल्स वाला पोर्शन. सो एनर्जी रिसोर्सेज वाला पोर्शन पूरा बचा हुआ था. सो अब आई विल जस्ट डू दैट पोर्शन एज वेल क्योंकि देखो मेरे लिए एसएससी का एक चैप्टर पूरा एक बारी में करना बहुत ही ज्यादा बड़ा टास्क रहता है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्टडी वन चैप्टर कम्प्लीटली. लाइक आई नीड कि मैं एक चैप्टर हाफ करूँ एंड फिर कोई और चैप्टर कर लूँ, फिर कोई और चैप्टर कर लूँ एंड लाइक जो मैंने हाफ छोड़ा उसको मैं किसी और दिन कंप्लीट कर लूँ इफ आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग इट बिकॉज अदरवाइज आई जस्ट वेस्ट माई टाइम एंड या आई जस्ट वेस्ट वो टाइम जब मैं हाईएस्ट लाइक फोकस लेवल पर हूँ. सो या नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग एनर्जी रिसोर्सेज. तो यहाँ पे आई नीड टू डू दिस चैप्टर एंड इसमें मुझे ये वाला पोर्शन करना है. यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे पूरा कभी कंप्लीट करना है. सो या लेट्स डू दैट.
ऑल्सो गाइज मैं ना वापस नीचे चली गई थी क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप आ रखी थी, बट आई कुड नॉट फिल्म एनीथिंग। एनीवेज अब धूप चली गई है। सो नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर एंड इसमें बहुत ज़्यादा रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेट्स टू लर्न, अ लॉट ऑफ नेम्स टू लर्न एंड एवरीथिंग। सो दिस इज हाउ आई डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड इट out loud and then I read it again, like without looking in the book, like basically active recalling. After that I also write it down without looking in the book and then I check मैंने कौन से keywords miss किए हैं and then I learn those keywords the same way. In this way I never forget the stuff that I have learned and मैं इस topic को मतलब periodically बार बार revise करती रहती हूँ, like after every 2 weeks or something, ताकि मैं उसको भूलूँ ना. After that I ate some sprouts क्योंकि मम्मा ने sprouts दे दिए थे एंड फिर मैं स्प्राउट्स खाते खाते पढ़ रही थी क्योंकि या मम्मी वाज सेइंग कि ईट द स्प्राउट्स. मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं एंड उसके बाद देयर लाइक हो गया, बट गाइस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पीरियोडिकली उस चीज को रिवाइज करते रहे ताकि बोर्ड एग्जाम्स आने तक हम उसको भूले ना. सो मेक श्योर तुम हर मंथ एटलीस्ट एक चैप्टर को वापस रिवाइज करो जो तुमने पहले किया है, इफ यू आर वीक इन दैट चैप्टर. अगर तुम्हें वो अच्छे से आता है एंड यू रिमेंबर एवरीथिंग, देन डोंट नीड टू रिवाइज इट. बट इफ यू हेट दैट चैप्टर एंड तुम्हें वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेक श्योर तुम उसको वापस रिवाइज कर लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने तक का अगर तुम वेट करोगे तो जब तक बोर्ड एग्जाम आएगा यू विल बी वेरी क्लूलेस एंड तुम्हें उस चैप्टर का कुछ भी समझ नहीं आएगा. उसके बाद यू विल फील कि तुम्हें कुछ नहीं आता. एंड समटाइम्स व्हेन आई एम रिवाइजिंग आई रिवाइज विदाउट द बुक. आई जस्ट लुक एट द सब टॉपिक एंड आई जस्ट राइट डाउन द कीवर्ड्स फ्रॉम दैट सब टॉपिक. मतलब मुझे जो भी याद है उसमें से आई जस्ट राइट दैट डाउन एंड आफ्टर दैट आई गो बैक एंड आई चेक इफ एवरीथिंग दैट आई हैव रिटन डाउन इज करेक्ट एंड इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग और नॉट. एंड इस तरीके से रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज डोंट ऑलवेज रीड एनसीईआरटी एंड कॉल दैट रिविजन. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. You need to use different methods of revision and quicker methods of revision. Then I checked it off my to-do list. Finally ये बेकार सा topic भी complete हो गया. After that I ate गाजर का हलवा जो बहुत ही ज्यादा yummy था. Also guys, civics वाला portion मेरे को पहले बहुत easy लगता था mid term के time क्योंकि I had done everything. But now when I was practicing the sample paper, तो जो first 2 chapters थे civics के, that I knew. बट जो लास्ट के चैप्टर्स थे वो मुझे भी इतने अच्छे से नहीं आता है. सो आई नीड टू रिवाइज ऑल ऑफ देम प्रॉपर्ली. सो टुडे आई बी डूइंग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो या लेट्स रिवाइज दैट नाउ. After that this is the book and now I'll be doing this chapter. मेरे प्री बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मार्क्स कटे थे, so that is why I need to do this chapter again. मुझे पता था मुझे पुराने प्री बोर्ड में चैप्टर अच्छे से नहीं आता है because I did not know कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और anything like that. So इसीलिए मैं उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी. But now I know कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो I was studying accordingly. आई रिकमेंड रिवाइज करने से पहले ना तुम एक बार उस पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यूज देख लो. उसके बाद यू विल नो उस चैप्टर के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड कौन से टॉपिक ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए. देन व्हेन यू आर रिवाइजिंग मेक श्योर यू फोकस मोर ऑन दोज टॉपिक्स एंड यू डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं. एक्टिवली सब कुछ रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज ब्लैंड रीडिंग मत करना. ओके गाइज, तो मेरा ये वाला चैप्टर भी हो चुका है एंड बिकॉज मैंने पूरा दिन एसएसटी पढ़ा है, नाउ आई बी डूइंग समथिंग एल्स. एंड मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने प्री बोर्ड का आज का जो साइंस का पेपर था वो भेज दिया है. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट. आई हैव द फर्स्ट सेट, सो आई विल सॉल्व दैट पूरा एंड सी उसके बाद आई लेट यू ऑल नो पेपर कैसा था एंड आई ट्राई टू चेक इट माई सेल्फ लेटर ऑन. ओके, पहले आई विल सॉल्व इट देन आई विल टेल यू कैसा था, उसके बाद वी कैन चेक इट, राइट. सो या लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. आई होप ये 3 घंटे से कम टाइम में हो जाए क्योंकि मुझे 3 घंटे तक नहीं बैठना है. ऑल्सो मैं लॉन्ग आंसर्स को फुली लिखने की बजाय आई ट्राई टू राइट देम इन कीवर्ड्स एंड आई ट्राई टू राइट द मेन इन्फॉर्मेशन जो मुझे चेक करते वक्त चेक करना होगा. सो या लेट अस स्टार्ट. आई होप इट्स ईजी एंड आई होप मुझे आता हो. मैंने लास्ट 4 दिनों से कुछ भी नहीं पढ़ा है बाय द वे बिकॉज आई वॉज रियली बिजी एंड या सो या लेट्स स्टार्ट. नाउ लेट मी टेल यू मैंने साइंस का प्री बोर्ड स्किप क्यों किया. सो बेसिकली फ्राइडे को आई हैड माई रिलेटिव्स ओवर जो 6 years बाद हमसे मिलने आए थे एंड दैट इज वाई हम पूरा सैटरडे बाहर ही थे एंड संडे तो हम सुबह से रात तक पूरा टाइम बाहर थे एंड दोनों दिन आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली एंड संडे को हम रात को बहुत लेट आए थे. सो मैं कुछ पढ़ भी नहीं पाई थी. पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ नहीं पढ़ा था बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस. सो इसीलिए आई थॉट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल एंड उसके बाद सुबह आई वॉज नॉट एबल टू वेक अप क्योंकि पुराने 3-4 दिन तक मैंने बहुत कम स्लीप ली थी. सो दैट इज वाई आई वोक अप एट 8 जब तक मेरी बस जा चुकी होती है. सो इसीलिए मेरा पेपर मिस हो गया. बट कोई बात नहीं, इट्स गुड बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग इट राइट नाउ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दीज पेपर्स. अगर
तुम्हें जो नहीं आता है वो तुम अगर गूगल से देख के लिख लोगे, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्रैक्टिसिंग इट? उससे अच्छा तो तुम मत ही करो प्रैक्टिस। ऑल्सो बीच में मुझे खाना खाने के लिए जाना पड़ गया बिकॉज माई मॉम हैड मेड डिनर, सो इसीलिए मैं वो थोड़ी देर के लिए बीच में चली गई थी। बट या अदर देन दैट आई डिड द इंटायर पेपर अच्छे से। एंड मुझे वैसे कुछ क्वेश्चंस में डाउट था, बट उनको भी मैंने सॉल्व किया ताकि मैं उनको चेक कर सकूँ बाद में। आई टेल यू आगे हाउ वाज माय पेपर, लाइक क्या चेक करने के बाद। वैसे आई थॉट लास्ट पेपर के कंपैरिजन में इस बार के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे, बट ऐसा वैसे नहीं था। लाइक दे वर बेस्ड ऑन द बेसिक कंसेप्ट्स, मतलब अगर तुम्हें कंसेप्ट्स आते हैं यू विल बी एबल टू आंसर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही थे। स्पेशली इन फिजिक्स, आई विल टेल यू डिटेल में आगे जाके। एंड ऑल्सो गाइज, अगर तुम भी कोई प्री बोर्ड स्किप करते हो, मेक श्योर टू प्रैक्टिस द पेपर। सो मैंने प्री बोर्ड का पेपर कर लिया है एंड आई हैव ऑल्सो चेक्ड इट। एंड गाइज इट वॉज लिटरली लाइक अ गुड पेपर, लाइक क्वेश्चन के लेवल वॉज नाइस। बायो वॉज वेरी ईजी, केमिस्ट्री मुझे ईजी लगा, बट केमिस्ट्री में मेरे को एक MCQ नहीं आता था। आई थॉट आई न्यू इट बट अपेरेंटली इट वॉज रॉन्ग. And yeah, I did not know that lead oxide is an amphoteric oxide, so that is something new जो मैं पता चला. Other than that, physics के questions देख के लग रहा था it would be very difficult, but when I started solving the questions, they were actually very simple. एंड वो फिजिक्स के क्वेश्चन चेक करना इज ज़्यादा ईजी, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं तो उसमें एक ही करेक्ट आंसर होता है, राइट? सो फिजिक्स का पूरा पोर्शन मेरा करेक्ट था, लाइक ऑल दी MCQs वर करेक्ट एंड जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी सारे करेक्ट थे. एंड फिजिक्स चेक करना इज ऑल्सो ज़्यादा ईजी. बट केमिस्ट्री में एक MCQ मेरा गलत था एंड अदर देन दैट एक रिएक्शन था जो मेरा गलत था. सो लाइक यू कुड से 2 मार्क्स का गलत था केमिस्ट्री में. एंड बायो में MCQs सारे करेक्ट थे एंड सब्जेक्टिव वंस अगेन इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू चेक, क्योंकि बायो में आई डोंट नो व्हाट द टीचर वांट्स. सो लाइक मैंने तो जेमिनाई पे अपना पेस्ट करके चेक किया था. जेमिनाई के हिसाब से आई थिंक बायो वाज आल्सो लाइक करेक्ट ओनली. बट अगर मैं इसको स्कूल में देती तो मेरी टीचर डेफिनेटली लाइक बायो में लाइक 2 नंबर तो काट ही लेती. तो टोटल यू कुड से लाइक 4 मार्क्स डिडक्ट होंगे. आई एम सरप्राइज फिजिक्स वॉज करेक्ट बिकॉज आई थॉट मैंने कोई तो न्यूमेरिकल गलत लाइक कर ही दिया होगा, बट नेवर माइंड. एंड लाइक जो लाइक 5 मार्कर था फिजिक्स का, वो देखकर भाई मेरे को डर लगा. आई वाज लाइक ये क्या क्वेश्चन है, मतलब इसको कैसे करना है. बट देन आई रेड द क्वेश्चन, इट वॉज लाइक अ ह्यूज क्वेश्चन ऑल्सो, लाइक इतना लंबा सा इन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ था पूरा. एनीवेज या, सो आफ्टर आई रेड द क्वेश्चन आई वाज एबल टू डू इट एंड वंस आई चेक्ड आई सॉ कि पूरा करेक्ट है, सो आई वाज रियली हैप्पी. एनीवेज यहाँ से मैंने प्री बोर्ड का पेपर भी कर लिया है. लेट्स चेक हमारी टू डू लिस्ट में क्या करना बचा हुआ है. सो वी हैव डन एवरीथिंग, वी जस्ट नीड टू डू एग्रीकल्चर नाउ. तो अभी एक रेफरेंस बुक से आई बी डूइंग एग्रीकल्चर एंड ऑनेस्टली आई हेट दिस चैप्टर. एंड पिछले 2 एग्जाम्स में लिटरली ये चैप्टर इतना कम पूछा गया है, मतलब ये सिर्फ लाइक MCQ में पूछ लेते हैं या किसी 2 मार्कर में पूछ लेते हैं. बट मतलब मैं तो पैरानॉइड हूँ, मुझे तो पूरा अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा इधर वेज. एंड देयर इज सो मच टू लर्न इन दिस चैप्टर, इट इज़ सो स्ट्रेसफुल टू दिस चैप्टर, बट ईदर वेज हमें करना ही है. इसीलिए आई ऑलवेज ट्राई टू डू दिस चैप्टर इन सम एक्टिव वे इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग इट पैसिवली. आई ऑलवेज हैव a register and a pen in my hands that I can keep writing ताकि मुझे नींद ना आए पढ़ते वक्त. I kid you not, मुझे इतनी ज़्यादा बार नींद आ चुकी है ये पढ़ते वक्त, एंड वो भी लाइक इतनी लाइक 3 घंटे जितनी नींद. लाइक यार इट्स हॉरिबल, आई हेट दिस चैप्टर. ओके गाइज, तो ना मैं थक चुकी हूँ एंड आई हैव डन एग्रीकल्चर का आधा चैप्टर. दैट मीन्स लाइक जो क्रॉप्स के बारे में, मेजर क्रॉप्स, उससे पहले का मैंने सारा कर लिया. एंड मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए. बट नाउ आई एम टायर्ड. इफ यू हैव बीन कंसिस्टेंट ऑन माई चैनल तो तुम्हें पता होगा कि मैंने एक बार भी एग्रीकल्चर का पूरा चैप्टर इन वन को कंप्लीट नहीं किया, बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट डू इट इन वन गो. एंड या, सो अब मैं थक चुकी हूँ एंड टाइम हो रहा है 10:30. सो आई थिंक this is where I will stop studying and I'll start winding down to go back to sleep, क्योंकि कल सुबह उठ के हमें वापस पढ़ना है. And yeah, so if you've made it this far, then thank you so much for watching this video till the very end. If it helped you out, make sure to subscribe to my channel if you haven't already and like this video, because that motivates me a lot. And we are super close to 50k subscribers and I'll be doing a Q&A at 50k. And yeah, that's pretty much it for this one, guys. Love you always. Bye bye.